हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीकेपी के पाठशाला। मैं सनी आज आपका फिर से हिस्ट्री का सेशन लेके आया हूं। देखिए, आपकी जो पिछली क्लास हुई थी हमने उसमें डिस्कस किया था 1857 की क्रांति के बारे में। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो 1857 की क्रांति थी वो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से क्लियरली मतलब जो था उसके बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यदि हम बात करें इनके संस्थापक की बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं उनका नाम है A.O. ह्यूम। क्या नाम है उनका? A.O. ह्यूम। काफी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं उनका नाम बताएं, तो आप क्या नाम बताएंगे? A.O. ह्यूम आपको नाम बताना है। और यदि इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए तो वो है एलन ओक्टेवियम ह्यूम। एलन ओक्टेवियम ह्यूम के नाम से जाने जाते हैं A.O. ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं ये माने जाते हैं। यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी और किस वर्ष हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885। याद रखिए, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो मुंबई के अंदर एक कॉलेज आता है जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज आता है जहां पर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? ये मुंबई में पड़ता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है। यदि हम बात करें प्रथम अध्यक्ष की, तो देखो मैंने आपको बताया कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था किसका, बात करें तो हम किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर हुआ था, मुंबई में। ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए हैं, तो प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम W.O. बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं वो प्रथम अध्यक्ष बने कब, किसके, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। यदि हम बात करें कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसमें प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तो इसमें कितने मेंबर थे जिसने पार्टिसिपेट किया था, तो 72 मेंबर, मतलब कि 72 मेंबर इसके अंदर योगदान में थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं जो प्रथम अधिवेशन था। देखिए प्रथम अधिवेशन का क्या हुआ, जो प्रथम अधिवेशन था ना ये होना था पूना में। कहाँ पे होना था? ये प्रथम अधिवेशन पूना में होना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे महामारी फैली हुई थी। क्या फैली हुई थी? महामारी फैली हुई थी, जिसकी वजह से इसको पूना से हटाकर कहाँ पे लाया गया? मुंबई में। कहाँ पे लाया गया? मुंबई में। तो प्रथम अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन महामारी फैलने के कारण यह मुंबई में किया गया। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसी के अंदर जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें बताते हैं हम कि इसमें यह भी घोषित किया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने यह घोषित कर दिया था इसके अंदर कि अब प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष क्या होगा? अधिवेशन होगा। जैसे कि 1885 में हुआ, उसके बाद में 86 में होगा, फिर 87 में होगा, फिर 88 में होगा। तो ये बात पहले ही कही थी किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कि जो अधिवेशन है वो कंटिन्यू होंगे, हर प्रत्येक साल में होंगे, प्रत्येक वर्ष में होंगे, हर साल के अंदर इसका क्या होगा? अधिवेशन होगा। तो मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। प्रथम जो अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। संस्थापक की बात करें तो एलन ओक्टेवियम ह्यूम, जिसको हम A.O. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में डिस्कस मैंने आपको बताया कि जो इसका अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर, जो मुंबई के अंदर है, वहां पे इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1885 में इसका अधिवेशन हुआ था। यदि हम बात करें प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे वे कौन थे, तो W.C. बनर्जी, जिसका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके अंदर 72 जो मेंबर हैं, 72 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि इसका अधिवेशन जो है पूना में होना था, लेकिन महामारी फैलने के कारण इसका जो अधिवेशन हुआ कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसमें यह घोषित किया गया कि प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होगा? अधिवेशन होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में होगा वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस ने कहा था कि 1885 में, जब 28 दिसंबर 1885 की बात आती है, जिसमें कि कांग्रेस ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष हम क्या करेंगे? अधिवेशन करेंगे। तो उसके बाद में मैंने आपको बताया कि 1885 की बात है, जिसमें प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने। और बात है बम्बई की, 1885 ईस्वी की बात है। उसके बाद में दादा भाई नौरोजी को 1886 में कोलकाता के अंदर सेकेंड अधिवेशन होता है 1886 के अंदर, जिसमें जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में 1887 में मद्रास के अंदर, 1887 की बात आती है, और मद्रास के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बना जाता है। और बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। काफी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
मुस्लिम फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताएं, तो आप क्या बताएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं कि इलाहाबाद की बात 1888 की बात करते हैं। तो 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ और यहाँ पे जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए जॉर्ज यूल। तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि फर्स्ट ब्रिटिश या फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष जो क्या रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनका नाम बताएं। तो उनका नाम क्या रहेगा? जॉर्ज यूल। क्या नाम रहेगा? जॉर्ज यूल। तो इस तरीके से हमारा इनका जो टाइम पीरियड चला है वो इस तरीके से चला है। मैं आपको ट्रिक बता दूं, इसकी जो ट्रिक बनती है वो देखिए, आप याद रखने के लिए ट्रिक देख सकते हैं कि बंटू और बकमा, आपको याद रखना है बंटू और बकमा। ठीक है, बंटू कैसे? बी से बंटू, देखो BNTU, तो क्या बनेगा? बंटू, और BKMA तो बन गया क्या? बकमा। तो आपको लर्न कैसे करना है कि बी से व्योमेश चंद्र बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, एन से नाना भाई, इसमें जैसे हमारा दादा भाई नेरोजी, तो एन से हो जाएगा तुम्हारा नेरोजी, तो आपको याद रखना है दादा भाई नेरोजी। उसके बाद में टी, तो टी आ गया, टी से आपको याद रखना है तैयब जी, नाम याद रखना है तैयब जी, तो नाम हो गया बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद में यू है, तो यू से आ गया यूल, मतलब कि जॉर्ज यूल। ठीक है, तो आपको याद रखना है बंटू, बंटू में सबसे पहले बी फॉर व्योमेश चंद्र बनर्जी, एन फॉर नेरोजी मतलब दादा भाई नेरोजी, उसके बाद में टी फॉर तैयब जी मतलब बदरुद्दीन तैयब जी, अगेन फिर यू जॉर्ज यूल। तो ये आपके जो अध्यक्ष रहे हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। इन्हीं के साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि इनकी जो अध्यक्ष रहे हैं वो कहाँ कहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। तो आपको याद रखना है बकमा, सीक्वेंस से मैं आपको बता रहा हूँ, बंटू से आपको सीक्वेंस से याद होंगे। सबसे पहले कौन आए हैं? सबसे पहले जो नाम आया व्योमेश चंद्र बनर्जी का, दादा भाई नेरोजी का, उसके बाद में तैयब जी का, और उसके बाद में नाम आता है जॉर्ज यूल का। यदि हम बात करें, डिस्कस करें कि इनकी जो स्थापना जो अधिवेशन लिया है वो किस किस स्थान पर लिया है, तो बी फॉर बम्बई, के फॉर कोलकाता, एम फॉर मद्रास और ए फॉर इलाहाबाद। तो ये बकमा हो गया और ये बंटू हो गया। और आपको ईयर याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 1885 में स्थापना हुई, तो उसके अगेन 86, 87 और 88 ये अधिवेशन कंटिन्यू चले हैं। ठीक है, तो यदि आपको कोई इसमें किसी भी तरह का इशू है तो मुझे बता दें कमेंट के माध्यम से। और मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा कि जो कांग्रेस की स्थापना के समय यदि हम वायसराय की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जो गवर्नर जनरल जो थे इनका पद जो है वो हटा दिया गया था और गवर्नर जनरल से इनको क्या बना दिया गया था? क्या बना दिया गया था? वायसराय बना दिया गया था। क्या बनाया गया था? वायसराय इनको बना दिया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वायसराय थे। तो यदि हम बात करें कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे, तो उस टाइम पे जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन उनका नाम था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछो कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उस टाइम के वायसराय जो हैं वो हैं लॉर्ड डफरिन। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे 1896 का जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और जो इसके अध्यक्ष रहे हैं रहीमतुल्लाह शाहनी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1896 में जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ था, तो वो कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? रहीमतुल्लाह शाहनी। और देखिए, इंपोर्टेंट बनने का रीजन क्या है कि जो 1896 का जो कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ जिसमें अध्यक्ष रहे हैं रहीमतुल्लाह शाहनी रहे हैं, इसका जो फेमस होने का रीजन रहा है वो ये रहा है क्योंकि नेशनल सॉन्ग जिसको हम जनगण मन के नाम से जानते हैं वो सबसे पहले इसी बार गाया गया था। वंदे मातरम, सॉरी मैं जनगण मन आपको बता दिया, राष्ट्रीय गान ये आंसर नहीं होगा, मैं क्या बताऊं। 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था। वो कब गाया था? तो 1896 में गाया गया था। कोलकाता का अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह शाहनी। तो सबसे पहले वंदे मातरम, वंदे मातरम को कब गाया गया? 1896 में गाया गया। ठीक है, और वंदे मातरम को लिया कहां से गया है, तो हम बात करें वंदे मातरम को लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1905 की बात होती है, बंगाल विभाजन की बात होती है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है किसके द्वारा? अंग्रेज ब्रिटिश शासक की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है। ठीक है, बंगाल को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद में जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, इसका जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कहां पे? बनारस में। कहां पे हुआ था जी? बनारस में हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष बनकर रहे थे वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, बनारस में अधिवेशन हुआ, 1905 की बात है। और किसका अधिवेशन, किसका जो पार्टीशन हुआ था, किसका हुआ था विभाजन, किसका हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 1906 की बात आती है। 1906 का अधिवेशन होता है। तो 1906 का जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। और कलकत्ता में जो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वे कौन है? दादा भाई नेरोजी।
तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। कोलकाता में क्या होता है, अधिवेशन होता है। बात कब की है, 1986 की, सॉरी 1906 की बात होती है। और मैं आपको बता दूं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के अधिवेशन में, जो कोलकाता में अधिवेशन होता, सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इसमें लिखा भी गया है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रथम बार स्वराज की मांग की गई 1906 के अधिवेशन में। काफी बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किस अधिवेशन में और कब प्रथम बार स्वराज की मांग की गई। तो 1906 की बात है, 1906 की बात है। और कहां की बात है, कोलकाता की। कोलकाता में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, और उन्होंने प्रथम बार स्वराज की क्या करी थी, मांग करी थी। अब हम नेक्स्ट देखिए, फिर हम डिस्कस करते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। 1907 की बात करते हैं और 1907 में सूरत अधिवेशन की बात करते हैं, जिसके जो अध्यक्ष रहते हैं उनका नाम होता है रास बिहारी घोष। ठीक है, नाम क्या है, रास बिहारी घोष के नाम पे जो इसके अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है रास बिहारी घोष। और इसकी जो अधिवेशन हुआ है, ये अधिवेशन हुआ है 1907 में, और कहाँ पे हुआ है, सूरत में अधिवेशन हुआ है। तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1907 में कहाँ पे अधिवेशन होता, सूरत में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे, तो रास बिहारी घोष अधिवेशन में इसके अध्यक्ष रहे थे। यदि हम बात करें तो इस अधिवेशन में ही कांग्रेस जो है, कांग्रेस का क्या हो गया था, पार्टीशन हो चुका था, विभाजन हो चुका था, और कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट गई थी, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। यदि हम गरम दल की बात करें तो गरम दल में बात करें तो गरम दल में नाम आता है लाल लाजपत राय का, बाल गंगाधर तिलक का और विपिन चंद्र पाल का। तो विपिन चंद्र पाल हुए, जिसको हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लाल बाल पाल से आपको क्या अभिप्राय है, तो लाल से लाल लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो आप सभी जानते हैं कि लाल बाल पाल ये तीनों जो थे वो गरम दल के नेता रहे थे। जबकि नरम दल की बात करें तो नरम दल में हमारे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे और फिरोज शाह मेहता, ये चार जो नेता थे ये नरम दल के थे। और यदि हम बात करें तीन नेता जो थे लाल बाल पाल, ये गरम दल के नेता थे। तो ये यदि आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का जो विभाजन है वो किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1907 की बात आती है सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्ष किसने करी थी, अध्यक्षता करी थी रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन में 1907 में अध्यक्षता करी थी, जिसमें जो कांग्रेस है उसके दो पार्टीशन, मतलब पार्टीशन हो गया था उसका, वो विभाजन हो चुका था, और विभाजन में वो दो पार्टीशन में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। गरम दल के नेता मैंने आपको बताया है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। जबकि नरम दल की बात करें, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और गोविंद रनाडे और हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, ये चार जो हैं वो ऐसे नेता थे जो नरम दल के नेता थे। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसके बाद में देखिए 1907 के बाद में जो हम बात करते हैं, फिर जो 1907 में जो कांग्रेस जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें जो हमारी जो कांग्रेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। कौन कौन से में, नरम दल और गरम दल में। तो उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं 1911 ईस्वी की बात आती है, जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है। कलकत्ता में अधिवेशन होता है, 1911 की बात है, और जो इसके अध्यक्ष रहे हैं वे हैं पंडित बिशन नारायण। पंडित बिशन नारायण, काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1911 ईस्वी में जो अध्यक्षता हुई थी वो किसने करी थी, तो वो करी थी पंडित बिशन नारायण ने। कहाँ पे हुई थी, तो हुई थी कलकत्ता में। और किस ईस्वी में हुई थी, तो 1911 में हुई थी। प्रथम बार यहाँ पे जनगण मन को गाया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस जनगण मन को गाया गया था। गाने का रीजन क्या था, देखिए मैं आपको बता दूं, 1911 की बात आती है, कलकत्ता में अधिवेशन होता है, और यहाँ पे आता है जॉर्ज पंचम। कौन आता है, जॉर्ज पंचम आता है। तो जॉर्ज पंचम जब यहाँ पे आता है तो उसके स्वागत के लिए गीत गाया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं आज जन गण मन अधिनायक जय है। तो देखिए इसमें जब जनगण मन को गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो मैं आपको बता दूं कि होता क्या था, उस टाइम के जो हमारे भारतीय जो लोग हैं, यदि वो अंग्रेजों की चाट पुकारिता करेंगे, उनके तलवे चाटेंगे या उनके बारे में बढ़ाई मारेंगे, तो वे उनको नोबेल पुरस्कार देते थे। तो इसी प्रकार से जब रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को उनके स्वागत में गाया, और यदि आप इसके मीनिंग निकालोगे तो जनगण मन का जो अर्थ निकलेगा, मतलब कि जन गण मन अधिनायक जय है, कि भारत के लोगों के जो जन हैं, मतलब जो लोग हैं, उनके मनों में बसने वाले तुम क्या हो, अधिनायक हो, और भारत भाग्य विधाता, और भारत के क्या हो, भाग्य विधाता हो। देखिए मैं आपको बता दूं, हम जो मुस्लिमों के भी क्या रहे हैं, गुलाम रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम अंग्रेजों के भी गुलाम रहे हैं। और जबकि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत के भाग्य विधाता बताए जा रहे हैं जॉर्ज पंचम, तो जॉर्ज पंचम को भारत के भाग्य विधाता बताया उन्होंने, मैंने आपको बताया था। तो इसमें इन्हें क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैं अगेन बताना चाहूंगा कि राष्ट्रगान को गाने से हमारा बहुत बड़ा अपमान होता है, क्योंकि ये स्वागत में गाया गया था, जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। ठीक है,
लेकिन मैं उस बात से थोड़ा एग्री नहीं करता कि आज तक पता नहीं इसको क्यों नहीं हटाया गया, आज तक क्यों इसे लगाया गया है, क्योंकि इसे गाने से हमारा कोई सम्मान नहीं होता है, इसे गाने से हमारा अपमान होता है। ठीक है, क्योंकि ये गाया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत में, और जॉर्ज पंचम को एक अंग्रेज अधिकारी होने के बाद भी इसे क्या बताया गया, भारत का भाग्य बता दिया गया। तो मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करता, इस बात से बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एग्री नहीं हूँ। तो जॉर्ज पंचम की स्वागत के लिए गाया गया था किसको, जनगण मन को, जिसे हम आज क्या बोलते हैं, राष्ट्रगान बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। और इसी वजह से जॉर्ज पंचम ने रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया था 1911 में। 1911 में यह प्रावधान भी रखा गया था कि भाई जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी हो, लेकिन उसके बाद में 1912 में पूर्ण तरीके से दिल्ली को दर्जा मिल गया था भारत की राजधानी का। ठीक है, यदि प्रावधान की बात करें तो 1911 में प्रावधान रखा गया था और 1912 में पूर्ण तरीके से दर्जा मिल चुका था कि भारत की जो राजधानी होगी अब क्या होगी, दिल्ली होगी। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं दिल्ली के सीएम तो अरविंद केजरीवाल, आप बता देंगे क्लियर एकदम से। ठीक है, और आगे बात करते हैं फिर हम 1912 ईस्वी, मैंने आपको बता दिया 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया किसकी, भारत की। ठीक है, आगे इन बात करते हैं 1916 की ईस्वी की बात आती है जिसमें कि लखनऊ में अधिवेशन होता है और अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में यह अधिवेशन होता है। ठीक है, 1916 की बात है, अगेन बताना चाहूंगा आपको। देखिए 1916 ईस्वी की बात करते हैं, 1916 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो कर रहे हैं अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई, 1916 में करी गई है और कांग्रेस इसमें पुणे एक हो गई। जबकि मैंने आपको बताया था जिस टाइम पे 1900 कब की बात कर रहे हैं, 1907 की बात करी थी, 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल में। जबकि 1916 में क्या हुआ, जब 1916 की बात आई थी, लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था, तो इसमें कांग्रेस जो थी वो पुनः एक हो गई थी, मतलब जो गर्म दल था वो नरम दल था वो पुनः एक हो गई। ठीक है, 1916 ईस्वी की मैं बात है। तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1916 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के जो मध्य समझौता हुआ था, एक क्या समझौता हुआ था कि भाई जो नरम दल के लोग हैं और गर्म दल के लोग हैं वो एक हो जाएं, आपस में बंटवारा है पार्टीशन बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आपको बताना है इस वीडियो के लास्ट में कि जो गर्म दल के नेता थे उनका नाम बताएं और जो नरम दल के नेता थे उनका भी नाम बताएं। ठीक है, और जो कांग्रेस जो अलग हुई थी वो कब हुई थी और किस अधिवेशन में हुई थी ये भी आपको बताना है, और जिस अधिवेशन में हुई थी उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी ये भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, 1909 की बात आती है। 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार, जिसमें कि प्रथम निर्वाचन भारतीय मुस्लिमों को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर रही थी, मतलब कि स्वीकृति कांग्रेस के द्वारा नहीं दी गई। 1909 की बात मैंने आपको बताई कि 1909 में मोर्ले मिंटो हैं जो सुधार चाहते हैं, प्रथम निर्वाचन जो करते हैं वो भारतीय मुस्लिमों को करवाना चाहते हैं, लेकिन जो कांग्रेस है वो उसका पूरी तरीके से क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कितना टाइम हो गया भैया लगभग? तो मैंने आपको बताया कि 1909 में जो मोर्ले मिंटो सुधार है उसमें प्रथम निर्वाचन जो भारतीय मुस्लिमों को किया गया था, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर रही थी। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, सभी अपना ध्यान रखें। और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारे जो पढ़ाया हुआ है वो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।